अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो को गौर से और आखिर तक सुने, इसके अंदर बने रहें। और माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि हमारे बहुत सारे भाई हमसे जुड़ रहे हैं इस बात से कि उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम सबके सॉल्व कर रहे हैं। किसी की अगर रिप्लाई देने में ताख़ीर हो रही है तो हम उनसे माफ़ी चाहते हैं और हम पूरी कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि मैं उन मैसेज को, मेल्स को नहीं देख रहा हूँ। देखिए भाई, मैंने ऐसे डायरी बनाई है, उसके अंदर हर एक के नाम है। माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है। हमारे भाई दुबई में बैठकर जो है तो हमारे चैनल को देख रहे हैं, वहाँ से उनका मेल आया है। और एक भाई ने हमारे क्या नाम भाई का, वो मुनव्वरुद्दीन कुछ भाई का नाम है, उन्होंने यूएसए से हमको मेल किया है। हम उनको भी रिप्लाई देने की, सब जितने भी भाई के मेल आए हैं, महाराष्ट्र से है, नलदुर्ग से है, भोपाल से है, कर्नाटक है, और दूर दूर से बेंगलोर और वेस्ट बंगाल, जालना, ऐसे ही बहुत सारे भाइयों के मेल आए हैं, मैसेज उनके मैंने एक डायरी में नोट डाउन किए हैं और हर एक को पर्सनली उनको मैसेज करके उनकी जो प्रॉब्लम है वो जो तो सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो फ्यूचर में हम इंशाल्लाह हर एक की मदद करेंगे। देखिए भाई, हम जो है तो सिर्फ आपकी मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं और हमारा यही मकसद है कि हमारे हर किसी भाई का जो है तो यहाँ से नफ़ा हो, कुछ ना कुछ फ़ायदा हो और सीखते हुए फ़ायदा हो, ना कि नुकसान हो और कर्जे में डूबे। ये हमारा, इससे हम नुकसान से बचाने के लिए हमारी कोशिश है। आप सभी इस पहल में आप सभी हमारा साथ दे। ना ही हम इस चीज़ की कोई आपसे फीस वगैरह ले रहे हैं और ना ही हम आगे चल के जो तो आपसे फीस वगैरह लेंगे, क्योंकि हम आपको टारगेट वगैरह तो खुद देने वाले नहीं है, कॉल वगैरह। सिर्फ हम आपको बेसिक यानी कि स्टडी पर्पस के लिए जो मार्केट में किस तरह से आपको नुकसान से बचना है और किन चीज़ों से आपको आगे रहना है और किस चीज़ से आप मार्केट देख सकते हो, फंडामेंटली चीज़ें और न्यूज़ वगैरह, ये सारी जो बेसिक नॉलेज की चीज़ें होती हैं जो आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे हम आपकी रहबरी रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह। देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट की आज मैं जो देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर भी और ऐसे रेगुलर माशरे के अंदर भी और न्यूज़ के अंदर भी और रील्स के अंदर भी, इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे जो इसके चल रहे हैं, आज फिज़ा बन चुकी है और बहुत सारे हमारे नए भाई इसके अंदर जुड़ भी रहे हैं माशाल्लाह। हर एक जन उस हिसाब से अपना फिर नज़रिया बना रहा है। तो देखिए मार्केट के अंदर क्या होता है भाइयों, आप हर एक जन इसके अंदर इसलिए आ रहा है कि भाई इससे चलो कुछ अपने को मुनाफा हो जाए, कुछ एक अपनी एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। हम देखिए कि शेयर मार्केट एक बिज़नेस है, तो बिज़नेस के अंदर नफ़ा नुकसान तो होता रहता है, लेकिन ये ऐसा बिज़नेस है यहाँ पे आपको कभी मार्केट फंडामेंटल और सारी चीज़ें ग्लोबली चेक करने के बाद कभी कभी मार्केट हाई पे जा जाता है। जिस तरह से देखा हमने कि 26,000 के ऊपर जाके आया और अभी कल जो है तो 25,000 के तकरीबन 25,000 के करीब बंद हो गया। तो ये 1100 पॉइंट ऊपर जाकर फिर नीचे आना, इस तरह से होता है। तो इसके अंदर देखो, अपना जो स्ट्रेटजी है वो आप मुतमईन रहे, सब्र के साथ बनाए रखें। देखिए, आप अगर इससे अगर सीख लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कि देखिए, मैं एक शेर के ज़रिए से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठोकरें खाकर भी जो ना संभले तो फिर वो मुसाफिर का नसीब, पत्थरों ने तो अपना फ़र्ज़ निभा ही दिया। तो आपका जो देखिए मार्केट जो है तो किसी का सगा नहीं है। इसके अंदर आपको एक चीज़ सीखनी पड़ेगी कि जो मार्केट के एक्सपीरियंस से आप सीखते हो, आपको वो कोई नहीं सिखाएगा। हर एक आपको सिखाने वाला स्ट्रेटजी बताएगा। कोई आपको जो है तो कैंडल लाइन के स्टडी से बताएगा, कोई आपको मार्केट ग्लोबल लाइन से बताएगा। हर एक जन अपने अपने स्ट्रेटजी से बताएंगे, लेकिन मार्केट में आपका खुद का पैसा लग रहा है तो आपको बहुत समझदारी से, बहुत सोचते समझते हुए अपने पैसे को उसके अंदर इन्वेस्ट करना है। देखिए भाइयों, मार्केट जब नीचे आता है तो फिर क्या होता है, उसके अंदर नुकसान होता है। देखो, कुछ बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स होने के बावजूद भी हमारा पैसा नहीं बन पाता है, हमारे पैसा अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में देखो, आप कुछ शेयर्स ऐसे हैं, हम उसकी रिकमेंडेशन नहीं करते, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। BEL है, BHEL है, ये शेयर पिछले 2-3 महीने से, हालांकि इनके पास 5 साल का एक्स्ट्रा, 5 साल 2 साल ऐसे ऑर्डर उनके पास पेंडिंग में है, ऑर्डर कंपनी के पास है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, डिफेंस कंपनी के शेयर है, गवर्नमेंट कंपनी के शेयर है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर ज़्यादा हलचल हो नहीं रही है। कुछ हद तक ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे और फिर लेवल में चल रहे हैं। तो ऐसे शेयर्स होते हैं। इसके अंदर नुकसान तो हमारा क्या है कि कुछ टाइम के लिए इसमें अटक जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह इसके अंदर रिकवरी भी आ जाएंगी, लेकिन आपको उसके लिए वक्त लगेगा। 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, बोल नहीं सकते कितना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या स्ट्रेटजी अपनाना पड़ेगी? सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको इसके अंदर ज़रूरत के पैसे, जो आपके घर बनाने के लिए, जैसे हमारे उस्ताद जी बताते हैं, जैसे आपके काम के लिए, बेटी की शादी के लिए होंगे, या फिर आप लोन पे ले रहे हो, तो ऐसे पैसे इसके अंदर ना डालें भाई। जो पैसे आपके सेविंग में है, एक्स्ट्रा हैं, जो आपको नहीं लग रहे हैं, तो ऐसे पैसे आप डालिए। देखिए, सबसे पहले मार्केट में आप थोड़ा थोड़ा सीखते रहिए।
और उसके पास कम अमाउंट पर्सनल खर्चा होता है, वो खर्चा निकल के महीने के 4,000 5,000 अलग से निकालिए और फिर वो मार्केट के अंदर उसको डालिए, इन्वेस्ट कीजिए, तो वो पैसे से आप पैसा स्टार्ट करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह कमाना। तो देखिए मार्केट के अंदर क्या होता है कि आप पैसा डालते हो, बाज़ औक़ात हमारी ऐसी ज़हनियत होती है, किसी का मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं और इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं कि किसी ने यहाँ से स्टार्ट किया था, वहाँ चले गए, यहाँ से, तो ये सारी चीज़ें हैं और हकीकत है, हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, हर एक का अपना अपना नसीब होता है। तो देख इस तरह से हमें क्या करना है कि मार्केट के अंदर हमारा भी ऐसा माइंड सेट बन जाता है कि भाई मैं अब 5 लाख लेकर आऊँगा तो डेली मैं इसके अंदर से जो है तो 5,000 6,000 कमाऊँगा, 2,000 कमाऊँगा, तो ऐसा नहीं होता है भाई। मार्केट के अंदर हर रोज़ पैसा बनता है, लेकिन उसके लिए टाइम लगता है, उसके लिए सीखना पड़ता है और उसके लिए मार्केट की स्ट्रेटजी आना ज़रूरी है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि मार्केट के अंदर देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फंडामेंटली हमें चेक करते हैं, फंडामेंटल सब शेयर स्ट्रांग होते हैं, उसके बावजूद हम जो लगाते हैं, कोई बोलता है आरएसआई इतना होना चाहिए, मूविंग एवरेज इतना होना चाहिए, हाँ उनके हिसाब से भी पूरा सही है, टारगेट भी मिलते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसका मतलब फिर भी उसके अलावा भी ऐसा टारगेट होता है कि आज तो यहाँ तक जाना ही जाना है, हर एक अपना अपना स्ट्रेटजी लगाता है, लेकिन ऐसा होता है कि मार्केट उसके बावजूद नीचे आ जाता है और कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं कि वो नीचे जाएंगे ऐसा लगता है, लेकिन वो रैली बना देते हैं। तो ये मार्केट है तो अपने हिसाब से चलता है, ये सारी चीज़ें का आप ध्यान रखते हुए अपने पैसों को इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक भाई की हमारी कारगुजारी आई, सुन के इतना बुरा लगा, तकलीफ हो गई कि भाई ने 10 लाख रुपए का लोन निकाला और उनका कैपिटल 10 लाख से आज 4.5 लाख रुपए रहेगा, बताइए ये इतना, और उनको ईएमआई तो महीने को भरना ही है, अब 5 लाख तो लॉस हो गया, अब ईएमआई तो भरना है, कितनी मुश्किल है, बेचारे परेशान हो गए, कुछ हेल्प कीजिए, अब क्या हेल्प करेंगे बताओ। तो इस तरह से होता है, मार्केट के एक्सपर्ट जो होते हैं और हमारे उस्ताद भी जो टारगेट्स देते हैं वो खुद बताते हैं कि हम जो दे रहे हैं आप खुद इसके ऊपर रिसर्च करें, क्यों, क्योंकि भाई आपका पैसा लग रहा है, हर एक जन मार्केट में एक्सपर्ट है, जो भी है आपको टारगेट दे रहे हैं तो आप खुद भी उसके ऊपर सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही अपना पैसा जो है तो आप इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप लोन का पैसा लेंगे, अगर आप दूसरे से उधारी का पैसा लेंगे, अगर आप आपके दुकान मकान के ईएमआई का पैसा उसके अंदर डालेंगे, हम सोचते हैं कि भाई अभी है 15 दिन है 20 दिन है तो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन भाई मेन टाइम पे क्या है, एडजस्ट नहीं हो जाता है और आइन वक्त भी ये होता है कि उस टाइम पे जिस टाइम हमें पैसा निकालना होता है उस टाइम पे हमारा मार्केट या तो लो पे होता है, रेड जोन में रहता है, और उस टाइम पे फिर हम इमरजेंसी में क्या हमें निकालना ही पड़ता है पैसा, तो फिर हमारा लॉस हो जाता है और जो चीज़ के लिए पैसा रखा था वो भी हम कर्जे में डूब जाते हैं। तो इससे भाई बचे कि हमारी यही ख्वाहिश है कि हर भाई शेयर मार्केट से थोड़ा क्यों ना हो पैसा कमाए, ऐसा ना हो कि इसके अंदर गंवाना पड़े, फिर हम क्या बोलते हैं नुकसान बार नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान हो रहा है तो फिर बोलते हैं चलो भाई शेयर मार्केट में किसका भला हुआ, जो अपना होगा छोड़ डालो, तो निगेटिविटी बढ़ जाती है। तो आप निगेटिविटी न बढ़ाते हुए पॉजिटिविटी अपने जहन में रखते हुए इस तरह से स्ट्रेटजी बनाए कि मार्केट में लालच ना बने। और हमारे बहुत सारे भाई जो हमसे जुड़े हैं माशाल्लाह, हमने उनकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व भी की और अच्छा लगा सभी से मिलकर, सबसे बातचीत करके। और हमारे बहुत सारे भाइयों का ये सवाल था कि डेप्थ कैसे निकालें, तो भाई उसके लिए आपको जो है तो मुफ्ती साहब के वीडियो देखना पड़ेंगे, उसके अंदर पूरा उन्होंने बारीकी से डिटेल से उसके अंदर बताया है, उसके अंदर ही आपको पूरा समझ में आएगा। और बाकी जो टॉपिक के ऊपर हमारे भाई ने जो रिक्वेस्ट की है वीडियो की, तो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर बनाने की आगे कोशिश करेंगे। थोड़ा सा टाइम की मसरूफियत थी शॉप के अंदर, इसलिए थोड़ा सा टाइम नहीं मिला एक 4-8 दिन से, तो इंशाल्लाह आगे हम कोशिश करेंगे और आपकी हमेशा हेल्प और आपके साथ चलने की इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी भाइयों से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।